हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम दीपेश मिश्रा और मैं आपका वेलकम करता हूं एड्यूमास में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स के फुल सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है। सब बच्चे अपने घर में बैठे होंगे और देखो, कहते हैं आप सब में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका 11वीं का अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे यार जिनका अभी तक 11वीं का अभी तक पेपर भी नहीं हुआ होगा। तो मैं सबसे ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग अपने आप को 12th में मान लो और कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोग पे और 12th की पढ़ाई चालू कर दो। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन जून तक चलेगा, कम से कम जून जुलाई के बाद तुम्हारे पास मुश्किल से 8 से 9 महीना होगा और 8 से 9 महीना में बेटा कोई कहते हैं अपना 12th का कभी मैथ ख़त्म नहीं कर सकता। मान लो अभी अगर पढ़ाई तुम लोग नहीं चालू की तो आगे चल के बहुत लेट हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन है कि आप लोग अपना ऑनलाइन पढ़ाई चालू कर लो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर डालो। मैं आप लोग को बस इतना बोल रहा हूँ कि ऊपर से नॉलेज ले लो, क्योंकि जब भी आप अपने कॉलेज या स्कूल में जाओगे तो आप लोग को आपके टीचर्स बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे, तो आप उनके फ्लो में बैठ सको। ये नहीं कि आप वो पढ़ाएं और आपके सर से उनकी पढ़ाई हवा में उड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा उनकी पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा पहले, वरना आपके ऊपर से सब जाने वाला है आगे जाके। तो इतना बोल के आप लोग को चालू करने जा रहा हूँ और मैं आज आपको अपनी तरफ से आप लोग को पूरा सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी कौन सी तैयारी करो कि ऐसा क्या एफर्ट डालो अपने अंदर जिससे आपका मैथ्स का सिलेबस जल्दी और अच्छे से कंप्लीट हो। इसमें कोई कमी ना रह जाए, एकदम अच्छे से कंप्लीट हो। और आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो देखो, मैथ्स अगर आप ले चुके हो तो भाई अब तो फंस चुके हो। तब तो पढ़ना तो पड़ेगा, तुम मज़ा लेके पढ़ो। ऐसे सैड हो के या डिस्टर्ब हो के नहीं पढ़ा जा सकता मैथ तो भाई। तो देखो, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो देखो भैया, आपके सामने सिलेबस दिख रहा होगा इस समय मैथ का। तो देखो, मैथ में देखो कैलकुलस है। कैलकुलस नाम की चीज़ है जिसमें 35 to 40 मार्क्स से आ जाते हैं। CBSE का ये दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें 35 नंबर के आ जाते हैं। मतलब पेपर में आता है 35 नंबर का आता है कैलकुलस। और स्टेट बोर्ड में तो 45 नंबर के भी चले जाते हैं स्टेट बोर्ड में। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ एक गलती कर देते हैं। सोचो क्या गलती होगी वो गलती ये है कि भाई वो लोग पूरा अपना 80 to 90% समय, पूरा ईयर का 80 to 90% समय, 80% तो मिनिमम सारे बच्चे कैलकुलस पे ध्यान लगाते हैं और ख़त्म तब भी नहीं कर पाते कोई कैलकुलस इतना छोटा होता है ना, तो सब बच्चे ख़त्म कर देते हैं आराम से कैलकुलस। देखो, सब बच्चे अपना पूरा का पूरा टाइम लगा देते हैं कैलकुलस पर और ख़त्म बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और इनके चक्कर में उनका 50 से 60 नंबर छूट जाता है। बिल्कुल छूट जाता है। पढ़ भले लेते हैं, वो पूरा पढ़ लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोला नहीं पढ़ लेते, पढ़ पूरा ले लेते हैं, लेकिन कभी रिवीजन नहीं कर पाते। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना रिवीजन के नहीं कर पाओगे। एक बार ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसे पढ़ लिए हो, आपके दिमाग में पूरा बैठ गया है, आपको लगेगा कि अभी मुझे कोई सवाल दे दे और मैं उस सवाल को पूरा ख़त्म कर डालूंगा, एकदम लगा के बहा दूंगा। तो भाई उस समय तो आप बहा दोगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो 4 महीने बाद वो आपको बहा देगा उठा के। तो देखो, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, उसका प्रैक्टिस भी कर लो, वरना आपका भगवान ही मालिक है। देखो, मैं ये बोल रहा था कि कैलकुलस में वो लोग अपना पूरा का पूरा टाइम लगा देते हैं और वो अपना 50 to 60 नंबर छोड़ देते हैं। रिलेशन फंक्शन वो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में फिर भूल जाते हैं, उनका आता नहीं है। वेक्टर 3D वो सब पढ़ लेते हैं लेकिन सब निकल जाता है। देखो, 14, 15 और 15 नंबर का आता है CBSE में वेक्टर, और चला जाता है स्टेट में तो आता है 17 to 20 नंबर का आ जाता है स्टेट बोर्ड में, और बच्चे उसे छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कब कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब पेपर आता है तब पता चलता है कि यार पढ़ लेना था, यही निकलता है मुझ से। तो बस इतना बोलूँगा कि कैलकुलस पे इतना दिमाग ना लगा दो कि क्या कहते तुम अपने पूरा का पूरा सिलेबस है छोड़ दो, उस पर इतना फोकस ना कर दो। और देखो, अब ये रही बात ये कि क्या कहते हैं, आपको कैलकुलस को छोड़ के जितने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं, चाहे मतलब यूनिट्स दिख रहे हैं, रिलेशन फंक्शन हो, चाहे वो पूरा अलजेब्रा हो, वेक्टर 3D हो, लीनियर प्रोग्रामिंग हो, प्रोबेबिलिटी हो, इन सब में आपको कभी कोई फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको केवल 2 चीज़ याद रखनी है। वो 2 चीज़ क्या है? पहला, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा,
वरना कभी नहीं निकाल नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ रिलेशन में। अगर आपसे पूछ रहा है कि ये कहते ये एक सवाल दे दिया गया कि भैया ये बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अगर नहीं क्लियर है तो करना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी निकाल पाओगे आप सवाल। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको सवाल लगाना आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप पूरा पूरा पेपर फोड़ दोगे। आपको सवाल लगाना आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि कैसे लगाते हैं सवाल कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाए। आपको सवाल लगाना आना चाहिए। बोलते हैं लोग वेक्टर 3D में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाँ फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं है फॉर्मूले वेक्टर 3D में भी, लेकिन उसमें आपको सवाल लगाना आना चाहिए। सब में होता है सवाल लगाना आना चाहिए। मेन है कैलकुलस में, और कैलकुलस में भी खासकर इंटीग्रेशन है, बहुत फॉर्मूले हैं, 20 फॉर्मूले हैं कम से कम इंटीग्रेशन में। तो हाँ फॉर्मूले कैलकुलस में है, तो इसीलिए लोग कैलकुलस को ज़्यादा वो हुआ बना देते हैं कि हाँ भाई पूरे साल हम कैलकुलस पढ़ेंगे। तो वो आप लोग को वो गलती कभी नहीं करनी है। ये ना हो कि आप पूरा कैलकुलस पढ़ते पढ़ते आपका पूरा साल बीत जाए, दिसंबर जनवरी बीत जाए, आप कैलकुलस ही पढ़ रहे हो, आप पूरा पढ़ चुके लेकिन कुछ तैयार है नहीं। उसके बाद जब आया पेपर आया, उठाया आप लोग आंसर लगाना चालू किया, ना कैलकुलस लगा ना और कोई लगा, हो जाएगा आपका बंटाधार वहीं पे। फिर बोलोगे भगवान बचा लो, इस बार पास करा दो, अगली बार से हम गलती नहीं करेंगे। तो गलती करने लायक आप बचोगे ही नहीं तब तक। तो इसीलिए इतना मज़े लेके पढ़ो। तब बोल रहा हूँ मैथ ले चुके हो तो गलती कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। एक साल है, पढ़ लो और ज़्यादा कुछ करना नहीं, परसेंटेज बन गए, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, बैठो चुपचाप उसके बाद, और कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, आप सोचते होंगे वीडियो देख के बोलेंगे भैया आज से पढ़ेंगे, हम आज से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो और फिर 4 दिन बाद वो सोच देते हैं अरे छोड़ो अभी तो 1 साल बचा है, बाद में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, हाँ देखो मानते हैं यार, हम भी नहीं पढ़ पाए थे यार पूरे साल में, पूरे साल कोई नहीं पढ़ पाता, टॉपर हो तो बात अलग है, हाँ एक्सेप्ट टॉपर। तो देखो पूरी साल नहीं पढ़ पाते, लेकिन हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग पढ़ो ही ना, ऊपर ऊपर से आप लोग, मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लो। अभी जितना हो सके आप लोग पूरा मतलब ये समझ लो कि हाँ रिलेशन फंक्शन होता ये है, हाँ कि हर एक सवाल, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जान लो, थोड़ा बहुत तो जान लो भाई कि लगता कैसे सवाल। वहाँ जाओगे तो आप टॉपर बन जाओगे स्कूल में 3 महीने बाद। अगर अभी 2 महीना बचा है आपके पास स्कूल खुलने में, तो 2 महीने आप स्कूल के टॉपर बन सकते हो। कोशिश कर लो थोड़ी सी, टॉपर बन जाओगे। तो देख लो, अब थोड़ा नीचे जाते हैं, देखते हैं रिलेशन फंक्शन क्या है, में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब के 2-2, 3-3 नंबर सवाल आते हैं यार। सवाल ये सब आप लोग देखे ही हो, अवतार आती है, मास्टरमाइंड आती है, इन सबको खरीद लो, उन सब में लिखा रहता है यार कितने नंबर के क्या क्या है, उन सबको बताने की क्या ज़रूरत है। मैं बस काम आपको ये बताना है कि सिलेबस कैसे है, आपको क्या स्ट्रेटजी निभानी चाहिए। स्ट्रेटजी के नाम पे बस इतना ही बताता हूँ, आप लोग रुको ना पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दिन में आधा घंटा पढ़ो, वो भी काफ़ी है। मैथ पर लगाओ, अब आ चुके तो फंसे ही हो, अब लगाओ मैथ, और कोई दिक्कत नहीं है। और मज़े लेके पढ़ो यार, बिना मैथ का क्या कहते हैं, बिना मज़े लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, मैथ कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। तो देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ क्या कहते हैं, क्या क्या कंपलसरी कितने मार्क्स के आते हैं। देख लो, रिफ्लेक्सिव, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स से ज़्यादा सवाल आते हैं अलजेब्रा में, और कहीं के नहीं आते। मैट्रिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अब जब मैट्रिक्स चालू करूँगा, क्या कहते हैं जब मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा आपको इस वीडियो, क्या कहते हैं इस चैनल पे, तो बता दूंगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो भी समझे ना। हाँ, उसके बाद डिटरमिनेंट से बहुत कम सवाल आते हैं, उतने नहीं आते जितने मैट्रिक्स के कंपैरिजन में आते हैं। सीबीएसई में तो खासकर मैट्रिक्स ज़्यादा आती है। अब कभी कभी हो जाता है डिटरमिनेंट भी आ जाती है, तो कमेंट में कोई ये ना बोल देना कि सर गलत बता दी, डिटरमिनेंट भी आती है। हाँ आ जाती है यार। और आपको अभी ये बता दे रहा हूँ, आप लोग कभी नंबर देख के ना पढ़ना। क्यों? क्योंकि खासकर स्टेट बोर्ड में, वापस बोल रहा हूँ, खासकर स्टेट बोर्ड में होता ये है कि 8-8 नंबर की प्रोबेबिलिटी दिखा दी आपको। 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी है, मैंने खुद अपने टाइम पे अनसॉर्ट में देखा था। 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी दिखाई थी, पेपर देने जाओ तो वहाँ पे 18-18 नंबर की, 15-15 नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई है। यहाँ पे दिखाते हैं एलपीपी केवल एक सवाल आता है 6 नंबर का, पेपर में जाओ 2-2, 3-3 सवाल आते हैं। एलपीपी तो सरल चीज़ है, अच्छा हुआ 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं, तो 10-15 नंबर तो फिक्स हो जाता है उस समय। तो भगवान से मनो आप लोग में भी ऐसा ही पेपर बने। लोग बोलते हैं कैलकुलस में बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिखा तो 40-45 नंबर का स्टेट बोर्ड ने, आ जाता है 15 नंबर का, तब तो लग गई। हाँ, तो ऐसा नहीं, कभी नंबर देख के ना पढ़ो, हमेशा
कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ो तो मज़ा आएगी मैथ में। और देखो देखो अब क्या बताऊँ आपको, डिटर्मिनेंट देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे करता रहता हूँ। अब कैलकुलस आ गया, कैलकुलस में देखो मेजॉरिटी के सवाल आएंगे आपके इंटीग्रेशन से, हमेशा इंटीग्रेशन से आपके मेजॉरिटी के सवाल आएंगे। अगर 40 से 45 नंबर का स्टेट बोर्ड बोल रहा है तो उसमें 20 से 25 नंबर आपका इंटीग्रेशन उठाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। गारंटी दिया हूँ, लेकिन ये नहीं समझ लो थप्पा लगा दिया हूँ, गारंटी दिया हूँ। अच्छा, आ जाता है आपका इंटीग्रेशन 20 से 25 नंबर का, इसीलिए इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ो यार। इंटीग्रेशन एक मज़ेदार टॉपिक है, आगे चलते चलते सब लोग बेहोश होने लगोगे इंटीग्रेशन में कि हाँ भैया बेकार हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इसीलिए कैलकुलस लोग वो इंटीग्रेशन अच्छा टॉपिक है, पढ़ते रहो, मज़ा आएगी। कंटिन्यूटी, डिफरेंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा के 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा नहीं आते। मैक्सिमम मिनिमा ही मेजॉरिटी पूछता है और टेंजेंट नॉर्मल पूछ लेता, और ज़्यादा सवाल मेजॉरिटी के नहीं आते। इसमें आते हैं तो कहते फिर इंटीग्रेशन आ गया, अपना इंटीग्रेशन के सवाल आने लग गए। उसके बाद इंटीग्रेशन में टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैंने अपने टाइम पे भी यही किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन वो लोग पढ़ चुके रहते हैं, दिमाग ख़राब हो चुका रहता है कैलकुलस से, तो वो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि रहे तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन फिर जब आता है दिसंबर जनवरी का महीना, वो लोग खोलते हैं अनसॉल्व, मेजॉरिटी के सवाल निकलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उन लोग की होती है फट जाती है। तो फिर देखो ऐसा नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर समय डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग रट्टा मार लो, लिख लो कहीं पे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमेशा पढ़ के जाना है। ये नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो, अंत में पढ़ने जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए पढ़ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक ऐसा टॉपिक है पूरे कैलकुलस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वापस से बोला पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आता है कैलकुलस के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलस के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 17 नंबर तक उठाता है, कभी कभी 20 नंबर तक उठा देता है स्टेट बोर्ड में, कभी कभी 20 नंबर तक का उठा देता है, वो है वेक्टर एंड 3D। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेक्टर, ये 17 से 18 नंबर उठा लेता है, ये यहाँ तक कि CBSE में भी 14 से 15 नंबर देता है। तो कैलकुलस के बाद अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है, आप लोग को पुराने तरीके से पढ़ना है कि हाँ पूरा साल भर कैलकुलस पे बर्बाद कर दिया, अब क्या करें, तो वेक्टर पे बर्बाद करो भैया अपना टाइम, वो ज़्यादा समय अच्छा देगा आपको। वेक्टर पे बर्बाद करो ज़्यादा अच्छा। और लोग बोलते हैं कि वेक्टर में बहुत फॉर्मूला, बहुत टाइम लगाएगा। देखो भाई वेक्टर टाइम लगाता है लेकिन उतना नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई मतलब पढ़ते रह रहे हैं वेक्टर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ट्यूसडे पढ़ेंगे, थर्सडे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं पढ़ना, एक बार में वेक्टर पढ़ना है हो जाएगा। और वेक्टर में देखो केवल आपको एक चीज़ रखना है, सवाल लगाते कैसे हैं, बस और कुछ नहीं करना। सवाल लगाते कैसे हैं, टाइप्स आते हैं, मतलब टाइप तक के सवाल रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, वही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। सवाल लगाना आना चाहिए, कैसे लगाते हैं, और कुछ नहीं करना है पूरे वेक्टर में। आप लोग वहाँ वेक्टर फोड़ के आओगे, आपसे कोई वहाँ पे वेक्टर में कभी रिलेटेड कोई डिफिनेशन नहीं आएगी, हमेशा हमेशा सवाल आएंगे, और सवाल भी बहुत इजी आएंगे। वेक्टर ही एक ऐसा पूरा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे इजी और सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल देंगे। आपको जितने भी बड़े सवाल हैं स्टेट बोर्ड में, खासकर 5 से 8 नंबर के सवाल में मेजॉरिटी के आपको वेक्टर मिलेंगे, और वो भी और करके। अगर वेक्टर लगा के गए हो तो भाई और करके तो आप लोग फोड़ दिए पेपर, बस पेपर गया आपका, टॉप हो गया, आप लोग टॉप कर दिए। उसके बाद आता है एक सबसे अजीब टॉपिक जिसे बोलते हैं LPP। LPP में देखो बेटा होता ये है कि 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक होता है ग्राफ का सवाल, एक होता है वर्ड प्रॉब्लम का सवाल। अब देखो बच्चे ग्राफ तो आराम से लगा देंगे, एक बार ग्राफ बताऊंगा, उस ग्राफ को आप लोग हमेशा याद रखो, कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ग्राफ आता है, नॉर्मल रहता है, जैसे आप लोग हाई स्कूल में जो लोग पढ़े होंगे टैक्सेशन नाम की चीज़ है, उसमें आपको रटना पड़ता है कि एक एक स्टेप आता नहीं है, वैसे ही होता है यहाँ LPP। उसमें आपको नॉर्मल ग्राफ आता है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेप हो, उसको आपको बस आ जाए, आपको एक बार कैसे लगाते बस फोड़ दोगे LPP। और मैंने क्या बोला है कि कभी नंबर पे ना जाना, यहाँ लिखा है 6 नंबर, स्टेट बोर्ड वाले 15-15, 12-12 नंबर के दे देंगे LPP, इसलिए बहुत इजी टॉपिक है, कभी उसको हल्के में ना ले लेना। आप लोग अनसॉल्व खोलोगे, बहुत सारे हमेशा होते हैं। अरे यहाँ तक कि मेरे से 2 साल पहले का बैच था, उसमें आप लोग बताऊँगा, उसमें हुआ था ये कि आपने स्टेट बोर्ड की बात है, मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, यूपी में रहता हूँ, तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ मैं। तो हमारे यहाँ लिखा है कि 6 नंबर की आती है आपकी LPP, और उसमें आ गया था 12 से 13 नंबर की LPP आ गई थी। तो मैंने अपने टाइम पे भगवान से खूब मनाया कि भगवान LPP ऐसा ही आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ऐसी तो नहीं आई हमारे में, हम ना फोड़ देते। हाँ, तो ऐसी तो आई नहीं, लेकिन हाँ बता दे रहा हूँ, कभी नंबर पे ना जाना, नंबर
लिखा है, बस लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं कि वही उतने ही नंबर का आएगा। जो पेपर टीचर बना रहा है वो कभी नंबर नहीं देख के बनाता था कि हाँ इतना ही दे दिए, उसको जो सवाल दिख गया बस दे दो, उस सवाल की औकात के हिसाब से नंबर देगा वो। उसमें चाहे उसको 15 नंबर दिख जाए, 12 नंबर दिख जाए। अगर कोई कैलकुलस का 45 नंबर बैठ के नहीं बनाता है, हाँ 45 नंबर का ही आज बना के रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ तो मैं कहा था LPP 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक होते हैं ग्राफिकली, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसे न्यूमेरिकली या वर्ड प्रॉब्लम, आप जो बोल लो, हाँ वर्ड प्रॉब्लम की तरीके का। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड में, तो खासकर स्टेट बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम हो गया बंद, बैन हो गया, अब वो नहीं आता है, अब नहीं आता है वर्ड प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड में। और CBSE बोर्ड में भी नहीं आता है, अभी तक तो नहीं दिखा मुझे। अब ये प्राणी 2015 से क्या 13 से बंद हो चुका है ये, तो अब नहीं आता है। तो आप लोग चिंता ना करो, वर्ड प्रॉब्लम बता दूंगा 1-2 सवाल, अगर आ गया भगवान की दया से, आप लोग किस्मत कुछ ज़्यादा ही बेकार हुई, अगर आ गया तब तो गए आप लोग, हाँ तो बता तो दूंगा 2-3 सवाल, लेकिन आएगा नहीं। और LPP में मेन होता है ग्राफ का सवाल, अगर आप ग्राफ लगाना जान गए तो बहुत ईजी जाएगा आपका LPP, फिर आप लोग खुद बोलोगे भगवान LPP दिला दो हमें। उसके बाद आता है एक उससे भी ज़्यादा अजीब टॉपिक, होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखो इसमें एक ही चीज़ है, बायस थ्योरम। बायस थ्योरम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये है बायस थ्योरम। यही एक चीज़ नहीं है आपकी, बाकी सब वही हाई स्कूल की चीज़ है। गेंद उछाले, उसमें बताओ प्रोबेबिलिटी कितना, सिक्का उछाले बताओ हेड आने को, वही है सब पुराना, बताएंगे आपको सब रैंडम भाई, वही पुरानी चीज़ है। बस ये बायस थ्योरम है, बायस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्रोबेबिलिटी से आनी होगी तो बायस थ्योरम ही देता है, मेरे टाइम पे भी आया है बायस थ्योरम, तो आप लोग को बता रहा हूँ बायस थ्योरम इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड सब जगह की। तो बायस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग कभी नज़रअंदाज करना नहीं। और प्रोबेबिलिटी अच्छी चीज़ है, आप लोगों को बताऊंगा कैसे लगाना है, एक सा सवाल है, अच्छे सवाल आते हैं, बताऊंगा। वापस से बोल रहा हूँ, कैलकुलस पे दिमाग अपना ना खाना, 44 नंबर के चक्कर में 56 नंबर ना छोड़ देना, उसके पीछे पढ़ो जो ज़्यादा नंबर है। दिसंबर तक केवल कैलकुलस पढ़ते पढ़ते अपना ये नहीं हो कि पूरा पढ़ तो लोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा पढ़ा तो दूंगा, लेकिन ये नहीं हो कि आप लोग साल भर पूरा केवल कैलकुलस पढ़ते पढ़ते ये ना हो रिलेशन फंक्शन पढ़े हो लेकिन प्रैक्टिस एक बार भी नहीं की हो। प्रैक्टिस कर लेना भाई, वरना आप लोग खुद ही हाफ ईयरली में बैठोगे ना तो आप लोग बोलोगे क्या यार ये तो पढ़े हुए थे फिर भी सवाल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जब हाफ ईयरली में बैठा था मैट्रिक्स मुझे हर एक एंगल से आ रही थी, लेकिन जब वहाँ बैठा तो मैंने मैट्रिक्स का एक मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी। 3x3 का मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब में प्लस माइनस का खेल रहता है, तो प्लस माइनस यहाँ मैंने प्लस प्लस लगा दिया तो हो गया, मेरा खेल खेला हो गया, वही समय ख़त्म, तो मैं वहीं दग गया। तो इसीलिए आप लोग कभी वो गलती करना नहीं, लगा रहे हो तो पूरा अच्छे से लगाना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 4 बार जब तक एक सवाल को नहीं लगाओगे वो सवाल आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ऐसे खेला है बेटा मैथ में, तो अच्छे से पढ़ लो। आप लोगों को क्या बोलूँ, एकदम बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। साल भर आराम से मौज करते हुए काटना, पढ़ते हुए निकलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। अभी तो 1 साल बचा है, तो बैठो, रेस्ट करो, घूमो फिरो, पढ़ते रहो। बाय बाय।